प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन और उसमें हम समझेंगे प्रश्नावली 3.1। आइए शुरू करते हैं। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 डेटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन। तो विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को हम आज की इस क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1। तो विद्यार्थियों, आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और उसमें प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हम समझेंगे। तो सवाल नंबर 1, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। आ गया समझ में? तो आप अपने क्लास के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई ले सकते हैं, जैसे हम भी ले सकते हैं। ये सबका अलग अलग हो सकता है। तो पहला सवाल है, माना कि 10 विद्यार्थियों की कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई ऊंचाइयां निम्नानुसार है। देखिए, हम कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां, और हम ऊंचाइयां किस में ले लेते हैं? सेमी में। किसमें? सेमी में। तो 10 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊंचाई हम अपने 10 विद्यार्थियों की आप ऊंचाई माप लीजिए सेमी में, और उनको आप लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ 144, 162, 138, 128, 145, 150, 1 2 3 4 5 6, 154, 135, 146। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और ले लेते हैं 10। 166, हाँ 160 ले लीजिए। 160। ये कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की हमने ऊंचाइयां सेमी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विद्यार्थियों की हमने ऊंचाइयां सेमी में लिख ली। आपके अलग अलग हो सकती है, आपकी 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों को इसमें लिखना है। अब आपको क्या करना है, इन 10 आंकड़े हमारे पास हो गए, सूचना हो गई। इनसे हमें जो पूछा है, सवाल पूछा है, इनका परिसर ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? परिसर। परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक ऊंचाई और उसमें से सबसे कम ऊंचाई को घटाना है। बस 2 आंकड़े अपने को इन सूचना में चाहिए। सबसे अधिक ऊंचाई, उसमें से माइनस करना है सबसे कम ऊंचाई। जो हमारे पास डेटा है, आंकड़े हैं, उनमें सबसे अधिक ऊंचाई कौन सी है और सबसे कम ऊंचाई कौन सी है, तो आप पता कर लीजिए। 144, 162, 138, 128, 145, 150, 154, 135, 146, 160, इनमें सबसे अधिक ऊंचाई कौन सी है?
162 देख लीजिए। तो यहाँ 162, उसमें से घटाना है सबसे कम ऊंचाई कौन सी है, तो आप इनमें से सबसे कम ऊंचाई देख लीजिएगा कौन सी है, 128। इसमें से 128 घटा लेना है, 162 में से 128 घटा लेना है, तो हमारा परिसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से रफ में घटा सकते हैं, 162 128 घटा लेना है, 2 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, 6 1 देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 1 में से घटाएंगे 0, कितना है 34। तो यहाँ परिसर आएगा हमारे पास 34। आ गया समझ में? सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा लेते, जो हमारे पास सूचना है उनमें सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान दोनों की हमें आवश्यकता है परिसर ज्ञात करने के लिए। सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाला मान घटा लेना है, तो इसको हम परिसर बोलते हैं, प्रसार भी बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं। तो ये आपको सीखना है। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए और फिर उसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ आंकड़े दिए हुए हैं सवाल नंबर 2 में, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। 4 6 7 4 6 7 5 3 5 5 3 5 4 5 2 4 5 2 6 2 5 6 2 5 1 9 6 1 9 6 5 8 4 5 8 4 6 7, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं आपके पास, अंक दिए हुए हैं। इन अंकों को आपको एक सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है। इनके लिए आपको एक सारणी बनानी है। तो देखिए हम इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं। आप स्केल के प्रयोग से भी सारणी बना सकते हैं। अंक, मिलान चिन्ह, और यह विद्यार्थियों की संख्या। आगे क्या जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से अंक है, इनमें पता कर कीजिएगा। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लगा करके 9 तक अंक है। तो उन अंकों को आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लगा करके 9 तक अंक हो गए। जो आपके सूचना में जो अंक दिए हुए हैं 1 से लगा करके 9 तक अंक। अब इनको मिलान चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है, ये भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आपको एक अंक पे अंगुली रखनी है और वो अंक जिसमें भी आ रहा है वहां आपको एक मिलान चिन्ह लगाना है। 4 तो यह 4 वाले में, 6 6 वाले में, 7 7 वाले में, 5 5 वाले में, 3 3 वाले में, 5 5 वाले में, 4 4 वाले में, 5 5 वाले में, 2 यहाँ 2 वाले में, 6
6 वाले में, रो ये 2, तो ये 2 वाले में, 5 तो यहाँ 5 वाले में, 1 1 वाले में, 9 9 वाले में, 6 6 वाले में, 5 अभी 5 वाले में देखिए 4 तो है, हम अगला इस टाइप से लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, 5 का समूह बन जाएगा 8 8 वाले में, 4 4 वाले में, 6 6 वाले में और 7 तो यहाँ 7 वाले में। इस प्रकार से मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क्रमशः चलते हैं और जो जिस के साथ आ रहा है, जिस सारणी में आ रहा है, वहां आप इस प्रकार से मिलान चिन्ह लगाना है। बस आपको 4 के बाद 5वां आपको इस प्रकार से लगाना है। अब आपको ये सारे लगा दिए हमने, इन सबको हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, विद्यार्थियों की संख्या बतानी मिलान चिन्हों की सहायता से। यहाँ 1 तो यहाँ 1 लिखना है, 2 है 2 लिखना है, यहाँ 1 है 1 लिखना है, यहाँ 3 है 3 लिखना है, यहाँ 5 है 5 लिखना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 2 है 2 लिखना है, यहाँ 1 है 1 लिखना है, यहाँ 1 है 1 लिखना है। अब इनका आप योग भी कर सकते हैं। योग विद्यार्थियों की संख्या का योग भी कर सकते हैं। 1 2 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 5 12 12 और 4 16 16 और 2 18 19 20 विद्यार्थियों की संख्या का योग हो गया 20। अब हमें यहाँ कुछ प्रश्न पूछे हैं, हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न, आप यहाँ जगह हो तो ठीक, नहीं तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो आपको सबसे बड़ा अंक इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा था? 9। सबसे बड़ा अंक होगा 9। दूसरा है सबसे छोटा अंक, दूसरा सबसे छोटा अंक। अब सबसे छोटा अंक इनमें कौन सा है? 1, तो इसका उत्तर होगा 1। तीसरे में पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है? आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर रेंज, यानी आंकड़ों का परिसर क्या होगा? सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। अब सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। सबसे छोटा अंक 1, 9 में से 1 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा? 8। यानी आंकड़ों का परिसर हमें प्राप्त होगा 8। चौथा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य को आप माध्य भी कह सकते हैं, मीन। हम इस प्रकार से आप इनका माध्य ज्ञात करेंगे। अंक गणितीय माध्य चौथा वाला है अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है तो सबको जोड़ के जितनी संख्याओं को जोड़ो उनका भाग देना है, सिंपल सा है। यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग, ये लिखना है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी
प्रेक्षणों की संख्या। ये इसे हम अंकगणितीय माध्य, इसको आप शॉर्ट में माध्य भी कह सकते हैं। सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे सभी अंकों का योग कर लेंगे, सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग, यानी आपको सभी अंकों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, इन सभी अंकों को हमें जोड़ लेना है। 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, 34 में 5 जोड़ेंगे 39, 39 में 2 जोड़ेंगे 41, 41 में 6 जोड़ेंगे 47, 47 में 2 जोड़ेंगे 49, 49 में 5 जोड़ेंगे 54, 54 में 1 जोड़ेंगे 55, 55 में 9 जोड़ेंगे 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 में 5 जोड़ेंगे 75, 75 में 8 जोड़ेंगे 83, 83 में 4 जोड़ेंगे 87, 87 में 6 जोड़ेंगे 93, 93 में 7 जोड़ेंगे 100। सभी अंकों का योग कितना हो गया? 100। और हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये अंक कितने अंकों को जोड़ा? गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 अंकों को हमने जोड़ा। तो आपको इनका माध्य ज्ञात करना है। सभी अंकों का योग है 100 बटा अंक कितने हैं? 20। 20 का भाग देना है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजा 10, कितना आ जाएगा? 5। माध्य यहाँ कितना आ जाएगा आपको? 5। हमें इनका माध्य प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? तो माध्य के लिए सिंपल सा है, सभी अंकों को जोड़ना है, उनमें हमने कितना अंकों को जोड़ा उनका भाग देना है। सबको जोड़ करके जितने अंकों को आपने जोड़ा उनका भाग देना है। तो जोड़ आपको सही करनी है, भाग सही करना है, आपको माध्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से हमने दूसरा सवाल समझा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्णांक से पहले हमने पूर्ण संख्या पढ़ा था। पूर्ण संख्या कौन कौन सी? आपको रिमाइंड कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई। 0, 1, 2, 3, 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई। अब आपको इनका माध्य ज्ञात करना है, तो इनका योग करना है और 5 का भाग देना है। 5 पूर्ण संख्या को करना है तो 5 का भाग देना है। तो इनका माध्य, माध्य के लिए क्या करेंगे? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहां आप लिख सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटा
सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग करना है और उसमें सभी प्रेक्षणों की संख्या का भाग देना है। तो योग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इन 5 पूर्ण संख्याओं का योग किया तो हमें भाग भी 5 का देना है। इन सब का योग कर लो। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 में 0 जोड़ेंगे 10। 10/5। 5 का भाग 10 में देंगे। 5 दूनी 10। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? मध्य 2 हमारा आंसर हो जाएगा। मध्य पूछा है तो यहाँ मध्य कितना आ जाएगा? 2। आ गया समझ में? सभी प्रेक्षणों को जोड़ना है। जितने प्रेक्षणों को जोड़े उनका भाग देना है। इससे हमें मध्य यानी मीन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए: 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। उसका मध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। मध्य स्कोर या मध्य रन। यहाँ चलिए हल कर लेते हैं। मध्य के लिए हम क्या करते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे मध्य स्कोर ज्ञात करना है। तो मध्य स्कोर सभी प्रेक्षणों का योग करना है। 8 मैच खेला, 8 मैचों की संख्या का योग लेना। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। इन 8 मैचों की संख्याओं का योग करना है और भाग किसका देंगे? 8 का। ये 8 मैच है, 8 का भाग देना है। इन सभी को हम अलग से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ आप अलग से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। रफ में जोड़ लेना है 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 3 और 1 4। कितना आया? 405। 405/8। 405 में हमें यहाँ 8 का भाग देना है। 405 में 8 का भाग दे देते हैं। 8 पंजा 40, 40 में 40 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 5। 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा 0, और यहाँ पॉइंट लगा करके 0 उतार देंगे। 8 छंग 48, 50 में से 48 घटाएंगे 2, 0 उतारेंगे। 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाएंगे 4, 0 उतारेंगे। 8 पंजा 40, 40 में 40 घटा देंगे तो 0, यानी कितना है? 50.625। 50.625
2 5, तो उसका माध्य स्कोर हो गया 50.625। ये हमारा हो जाएगा, जो हमारे से पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी ए, खिलाड़ी बी, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। इसको देख लीजिए। अब यहाँ ए द्वारा 4 खेल खेले गए, अंक मिले 14, 16, 10, 10। बी द्वारा भी 4 खेल खेले गए, अंक मिले 0, 8, 6, 4। सी द्वारा 3 मैच खेले गए, तीसरा मैच उससे खेला नहीं गया, तो पहले मैच में 8, दूसरे मैच में 11 और चौथे मैच में 13 अंक उसको मिले। अब हमें पांचवें में इस सारणी की सहायता से इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 5 में पहला, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ खिलाड़ी ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात करना है। ए के लिए माध्य, माध्य के लिए आपको प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण इसमें यानी 4 मैच खेले तो चारों का योग करना है। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, 4 मैच खेला और भाग देना है 4 का। चारों मैच का उसका स्कोर योग कर लेना है। 14 और 16 30, 30 और 10 40 और 10 50, तो 50 बटा 4, 4 का भाग किस में देना है? 50 में देना है। हम 4 का भाग 50 में देंगे, अलग से भाग दे देना है। 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाए 1, 0 उतारा 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2, संख्या नहीं है पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 4 पंजा 20, 12.5, 12.5 ए के लिए मध्य हो गया। अगला सवाल है दूसरा, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से? सी के लिए बताइए, खिलाड़ी सी के लिए, सी कितने मैच खेला? सी 3 मैच खेला, तीसरा मैच वो नहीं खेला, तो उसमें हमें 3 मैचों की संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 3 का ही भाग देना है। यहाँ हम किसका भाग देंगे? 3 का। यानी प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्यांक ज्ञात करने के लिए कुल अंकों को 3 से भाग देंगे, क्योंकि उसने 3 खेलों में ही भाग लिया है, यानी उसका माध्य क्या होगा? दूसरा, सी के लिए कुल अंकों को 3 से भाग देंगे। क्योंकि उसने 3 खेलों में ही भाग लिया, उसने 3 खेलों में ही भाग लिया। यहाँ इसमें माध्य क्या हो जाएगा? सी के लिए माध्य क्या हो जाएगा? यहाँ पूरा लिख दीजिए, सी के लिए माध्य
सी के लिए मध्य, यहाँ सी ने 8 + 11 + 13, 3 मैचों में भाग लिया, 3 का भाग देंगे, इनको जोड़ेंगे, 8 में 11 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 32, 32 बटा 3, 3 का भाग 32 में देंगे, 3 एकम 3, भागने जाएगा 0, शेषफल बचेगा 2 बटा 3, 10 सही 2 बटा 3। अगला है इसमें तीसरा, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो 4 में भाग लिया, 4 का भाग देंगे, बी के लिए माध्य, बी ने 4 खेलों में भाग लिया, उसको अंक मिले 0, 8, 6, 4, 4 खेलों में भाग लिया, भाग किसका देना है? 4 का। अंक चाहे बोले 0 आया, लेकिन उसने 4 मैच खेले तो 4 का भाग देना है। इन सबको जोड़ लेंगे, 6 और 4 10 और 8 18, 18 बटा 4, 4 का भाग हम 18 में देंगे, डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं या रफ में दे सकते हैं। 18 में 4 का भाग देना, 4 चौके 16, बचा 2, संख्या नहीं है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 4 पंजा 20 यानी 4.4, 4.5 सॉरी 4.5। बी के लिए माध्य कितना हो गया? 4.5। अगला है चौथा, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो बताइए, इन सब की तुलना कर लेंगे। ए 12.5, बी 4.5 और सी 10 सही 2 बटा 3। सबसे ज्यादा अंक किसको मिले या सबसे ज्यादा माध्य किसका है? ए वाले का। उससे कम मध्य है सी वाले का, और उससे कम मध्य है बी वाले का। तो यहाँ पे 12.5 बड़ा है किससे? 10 सही 2 बटा 3 से, और 10 सही 2 बटा 3 बड़ा है 4.5 से। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? तो यहाँ लिखेंगे, अतः 12.5 किसके हैं? ए, यानी हम कह सकते हैं ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, यह आपको बताना है। यह मध्य स्कोर से आपको बताना है, मध्य की तुलना कर लेनी है, जिसका मध्य ज्यादा है उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, ये आप बता सकते हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं, ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ इन अंकों की सहायता से कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 6, अंक कौन कौन से हो गए? प्राप्त अंक, प्राप्त अंक हम यहाँ लिख लेते हैं, 85, 76, 90, 85, 39, 48,
56, 95, 81 और 75। ये अंक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए। अब इसमें पहला पूछा है सब विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक आपको इसमें से बताना है। तो यहाँ सबसे अधिक अंक इनमें से सबसे अधिक अंक आपको बता देना है। तो सबसे अधिक अंक कौन सा है? 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। तो सबसे अधिक अंक है 95। इसमें और पूछा है सबसे कम अंक। सबसे कम अंक, सबसे कम अंक कौन सा है? तो इनमें देखेंगे 39, यहाँ 39 लिखना है। अगला है दूसरा, प्राप्त अंकों का परिसर। प्राप्त अंकों का परिसर। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे अधिक अंक में से सबसे कम अंक घटा लेते हैं, यानी 95 माइनस 39। 95 में से 39 घटा लेना है। आप रफ में कर सकते हैं ऐसे, 95 माइनस 39। 5 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, ये बचेगा 8, ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 6, 8 में से 3 5, यानी 56। परिसर कितना आ जाएगा इसमें? 56 इसमें परिसर प्राप्त हो जाएगा। सबसे अधिक अंक में से सबसे कम अंक हम घटा लेते हैं, तो यहाँ परिसर आ जाएगा 56। तीसरा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तीसरा माध्य अंक। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम यहाँ सभी प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं। एक काम कर सकते हैं, आप प्रेक्षणों का योग एक बार अलग से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग। प्राप्त अंकों का योग, इन सबको जोड़ना है। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। इन सबको जोड़ लीजिएगा। आप रफ में जोड़ सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 5 5 में देखिए क्या क्या जोड़ लेना है। 5 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 33 में 6 जोड़ेंगे 39, 39 में 5 जोड़ेंगे 44, 44 में 1 जोड़ेंगे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50, 50 का 0 हासिल लगा 5। अब 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 में 8 जोड़ेंगे 37, 37 में 3 जोड़ेंगे 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, 44 में 5 जोड़ेंगे 49, 49 में 9 जोड़ेंगे 58, 58 में 8 जोड़ेंगे 66, 66 में 7 जोड़ेंगे 73। कितना आया?
700, सॉरी हमने कहीं जोड़ शायद लग रहा है मुझे कहीं गलत कर दिया हमने, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। देखिए हम इनको एक बार पुनः सही ढंग से जोड़ लेते हैं और अब में जोड़ लेते हैं अगले पेज पर। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। देखिए सही जोड़ना आवश्यक है। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44 और 1 45 और 5 50, 50 का 0 हासिल लगा 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37, 37 और 3 40, 40 और 4 44, 44 और 5 49, 49 और 9 58, 58 और 8 66, 66 और 7 73। सॉरी हाँ मैंने 73 की जगह 77 लिख दिया था। 730 इनका योग कितना आ रहा है? 73 बोला और मैंने 77 लिख दिया तो कितना आ रहा है? 730। योग कितना आया? 730। तो यहाँ प्राप्त अंकों का योग 730। अब यहाँ क्या ज्ञात करना है? माध्य अंक। अब प्रेक्षणों का योग 730। प्रेक्षणों की संख्या गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रेक्षणों की संख्या है 10। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 1 का भाग 73 में देंगे कितना आएगा? 73। मध्य अंक कितना हो जाएगा? 73। ये हमारा मध्य अंक हो जाएगा 73। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2840, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी को जोड़ करके 6 वर्ष है, 6 का भाग देना है 7वां। मध्य संख्या, विद्यार्थियों की मध्य संख्या लिख सकते हैं। विद्यार्थियों की मध्य संख्या। मध्य के लिए हम क्या करते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षण कौन कौन से हैं? इनको जोड़ लेना है। 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। इन सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 तो 6 का भाग दे देना है।
इन सबको हम जोड़ लेते हैं, रफ में अलग से जोड़ लेते हैं। एक 1555 लिखना सही है, कहीं थोड़ा सा भी हम यदि गलत कर लेते हैं तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। 5 और 3 8, 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18, 18 और 2 20 और 4 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 5 11 2 13, 13 और 7 20, 5 25, 25 और 8 33, 33 का 3, हासिल लगा 3, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12,348। कितना आया? 12,348। याद रखिए, 12,348 भाग देना है 6 का। अब 6 का भाग हम इन संख्याओं में दे देंगे, अलग से भाग दे देना है। 12,348 भाग देना है 6 का, 6 दूनी 12, 12 में 12 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 3, 6 का भाग 3 में नहीं जाएगा 0, ऊपर से उतारेंगे 4, 34, 6 या 30, 34 में 30 घटाएंगे 4, ऊपर से उतारेंगे 8, 6 8 48, यानी 2058। कितना आ रहा है? 2058। ये हमारा विद्यार्थियों की मध्य संख्या आ गई 2058। आया समझ में? यह था सवाल नंबर 7। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा एमएम में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वर्षा एमएम में सोमवार को 0.0 mm, मंगलवार को 12.2 mm, बुधवार को 2.1 mm, बृहस्पतिवार को 0.0 mm, शुक्रवार को 20.5 mm, शनिवार को 5.5 mm और रविवार को 1.0 mm। उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें 8वें का पहला, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर, वर्षा का परिसर क्या होगा? सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा कितनी है? 20.5। तो यहां शुक्रवार को देख लीजिए, 20.5 mm सबसे ज्यादा वर्षा है। और सबसे न्यूनतम वर्षा इनमें देखिए 0.0, तो 0.0 घटा लेना है। 20.5 में से 0.0 घटाएंगे 20.5, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। अगला है दूसरा, इस सप्ताह की मध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। दूसरा, मध्य वर्षा। अब मध्य वर्षा क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। मध्य वर्षा सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 का भाग देना है। तो यहाँ सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5
प्लस 1.0 और ये कितने फ्रैक्शन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का भाग देना है। इन सबको जोड़ लीजिएगा, हम अलग से रफ में जोड़ लेंगे। 0.0, 12.2, सॉरी 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। दशमलव की जोड़ के समय आपको दशमलव एक सीध में रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और ये 5 5 10, 10 और 3 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, दशमलव की सीध में दशमलव आ जाएगा। 1 और 2 3, 2 5, 5 5 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 2, 2 और 2 4, 41.3। कितना आ रहा है इसकी जोड़? 41.3। तो लिख लेंगे 41.3, भाग देंगे 7 का। 41.3 में 7 का भाग देना है। 7 पंजे 35, 41 में से 35 घटाएंगे 6, दशमलव को यहां से यहां लगा देंगे, तो ये 3 उतार लेंगे। 7 9 63, 63 में से 63 घटा देंगे, 0 यानी कितना आ रहा है? 5.9। यहाँ लिख देंगे 5.9। ये होगी माध्य वर्षा 5.9। अब अगला इसमें पूछा है तीसरा, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? माध्य वर्षा है अपनी 5.9। 5.9 से कम कौन कौन से दिन है या कितने दिन है उनको गिनना है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। कितने? 5 दिन ऐसे हैं जहां वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो हम यहां लिखेंगे आंसर में 5 दिन, जैसा प्रश्न में लिखा हो वैसे लिखना। 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। दूसरे में आंसर ये वाला 5.9, तीसरे में आंसर ये वाला हो जाएगा। 5 दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम रही, यह आपको बताना है। आ गया समझ में? इस प्रश्नावली का एक लास्ट सवाल और बच रहा है। सवाल नंबर 9, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है सवाल नंबर 9 में पहला, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई, सबसे लंबी लड़की की लंबाई। अब जो आपको ऊपर लड़कियों की लंबाई सेमी में दी हुई है उनमें देखिए 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। सबसे ज्यादा कौन सा है? 151। यहाँ 151 सेमी। सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेमी। आगे समझ में? अगला देखिए दूसरा, इसमें
सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई बतानी है। दूसरे वाले में बताएंगे सबसे छोटी लड़की की लंबाई। सबसे छोटी लड़की की लंबाई। तो यहाँ इन लड़कियों की लंबाई देखिए आप, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। सबसे छोटी लंबाई है 128 सेमी। 128 सेमी। तीसरा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तीसरा, आंकड़ों का परिसर। इन आंकड़ों का परिसर बताना है। आंकड़ों का परिसर, सबसे ज्यादा मान में सबसे कम वाला मान घटाना है। सबसे ज्यादा है 151, उसमें से घटाना है 128। 151 में से 128 घटाना है तो कितना आ जाएगा? घटा लीजिएगा। 151 में से 128 घटाना है। एक में से 8 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 8 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0। कितना है? 23। तो इनका परिसर कितना आया आंकड़ों का? 23। आंकड़ों का परिसर 23 सेमी, ऐसे लिख सकते हैं। चौथा है लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी लंबाई क्या है? चौथे में आपको माध्य ज्ञात करना है। ये माध्य ऊंचाई, सभी लड़कियों की लंबाइयों को जोड़ करके लड़कियों की संख्या का भाग देना है। लड़कियों की जो लंबाई है उनको जोड़ लेते हैं अपन। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है उसका भाग दे देना है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का भाग देना है। इन सबको जोड़ के 10 का भाग देना है। इन सबको रफ में जोड़ लेते हैं अपन। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। इन सबको जोड़ करके आपको 10 का भाग देना है। इनको जोड़ लीजिएगा। 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31 और 9 40, 3 43 और 1 44 का 4 हासिल लगा 4। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 4 41, 41 का 1 हासिल लगा 4। 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1414। इनका योग कितना आया? 1414। 1414 भाग देना है 10 का। 10 का भाग देना है
एक जीरो है, एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा 141.4। ये इनकी मध्य ऊंचाई हो जाएगी 141.4 सेमी लिख दीजिएगा। अगला इसमें लास्ट सवाल है, प्रश्न है, कितनी लड़कियों की लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है? अब पांचवा, मध्य लंबाई यानी 141.4, इससे ज्यादा लंबाई कितनी लड़कियों की है वो आपको काउंट कर लेना है। एक, इससे ज्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 5, कितनी? 5। तो यहाँ इसका आंसर होगा 5 लड़कियों की ऊंचाइयां यानी लंबाई, 5 लड़कियों की लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर ये वाला लिख देना है अपने को। तो यानी 5 लड़कियों की लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.1 के हमने सारे सवाल समझ लिए अच्छे से, बिल्कुल सरल तरीके से। आप पूरी क्लास में जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आप पूरी क्लास अच्छे से आपने समझी, पूरी क्लास को अच्छे से आपने देखा और अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों, गणित में यदि हमें समझना है, पढ़ना है, सीखना है, तो हमें समझ करके गणित का अभ्यास करना है और गणित में थोड़ा देरी बना के रखना है, आपको विचलित नहीं होना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।